अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बड़िया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये पिछले 3 क्लास हमने कंघा सिस्टम के द्वारा जमीन को कैसे हम किसी भी प्लॉट से कुछ जमीन का अंश कैसे अलग करते हैं, उसमें पहला वीडियो हमने पश्चिम दिशा से अलग करने के लिए बनाया, दूसरा पूरब, तीसरा उत्तर और चौथा ये लास्ट वीडियो है इसका। ये चौथा भाग आज प्रस्तुत करेंगे आपके सेवा में। वह होगा दक्षिण दिशा से कुछ जमीन का कुछ अंश अलग करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण दिशा से जमीन का कुछ भाग, अब कुछ भाग का मतलब कितना सारा भाग, कुछ ले लेते हैं 10 धूर ही प्लॉट का अंश ले लेते हैं कि 10 धूर हम अलग करेंगे। और 10 धूर अलग करेंगे तो इसमें एक लग्गी की लंबाई लेंगे। लग्गी कहिए, लट्ठा कहिए, गट्ठा कहिए, जो भी कहना है आप कह सकते हो। तो लग्गी की लंबाई लेंगे 5.5 हाथ। 5.5 हाथ क्यों हमने सेलेक्ट किया? ऐसे हर जगह तो लग्गी की लंबाई में विभिन्नता है, डिफरेंट है, अलग अलग है। 5.5 हाथ इसलिए लिया क्योंकि इंडिया के लगभग 75% एरियाज को 5.5 हाथ की लग्गी ही कवर कर रहा है। तो क्यों न उसी को लिया जाए। तो एक इसको जब 75% एरियाज कवर हो रहे हैं लग्गी के लिए, जो 5.5 हाथ की लग्गी है, तो 5.5 हाथ की लग्गी से ही 10 धूर छांटने का काम अगर करें, 10 धूर निकालने का काम करें, किसी भी प्लॉट से 10 धूर अलग करने का काम करें, वो सिस्टम होगा कंघा सिस्टम। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं और बारीकी से हम अथक प्रयास के द्वारा आपको समझाने का काम भी करेंगे। तो पहले टॉपिक लिखते हैं। कंघा सिस्टम द्वारा, कंघा सिस्टम द्वारा किसी प्लॉट के दक्षिण दिशा से दस धूर जमीन अलग करना या निकालना, अलग करना या निकालना या हटाना या उसको काट कर बेचना। लग्गी की लंबाई हो गई, लग्गी बराबर 5.5 हाथ, 5.5 हाथ, ये लग्गी की लंबाई। तो चलिए 5.5 हाथ की लग्गी हमने 5.5 हाथ का ये सिलेक्शन आपको बता ही दिया, इसलिए किया कि लगभग ये इंडिया के 75% एरियाज को कवर करते हैं ये। तो हम एक फोटो बना लेते हैं, फिर उस पर बात करेंगे हम। तो एक फोटो बनाते हैं। एक विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत है और इस खेत की लंबाई चौड़ाई हम क्या करेंगे कि पहले तो हम ट्रेस कर लेंगे ट्रेस पेपर पर। और वो ट्रेस करने के लिए ये नक्शा ट्रेसिंग पेन होता है, उसके जरिए अगर ट्रेस कर ले तो ज़्यादा बेटर है। ट्रेस करके तब मेजरमेंट करें। ट्रेस करके मेजरमेंट हमने किया 120 करी, 100 करी,
और यहां पर 80 करी और ये 90 करी। हम इसमें क्षेत्रफल इसका अलग अलग नहीं निकालते। क्यों? इसको आप माप कर आपने लिखा, आपके पास बहुत सारे औजार हैं, उस औजार के माध्यम से मेजरमेंट करके आपने ये लिखा। हमने अब उसके बाद दिशा इंगित कर ले, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ये पूरब। हमने आपको बताया कि दक्षिण दिशा से ही कितना जमीन निकालना, 10 फुट, यही है 10 फुट। लगी की लंबाई है 5.5 हाथ। पहले 5.5 हाथ को हम चेंज कर लेते हैं। 5.5 हाथ जो है इसको चेंज करेंगे, या हम ऐसा करते हैं कि करी में जो यूनिट लिखे हैं इसको फीट में कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। फीट में कर लेते हैं, अच्छा रहेगा थोड़ा सा, कारण कि फीता बहुत लोग चला रहे हैं आज के डेट में। करी वाला तो कई वो वीडियो हम दे चुके हैं, तो सबको फीट में ही रखते हैं तो ठीक ठाक रहेगा। चलिए फीट में लिख लेते हैं। करी हटा दिया है यहां से, फीट लिख लेते ताकि करी यूनिट वाला हम दे चुके हैं, फीट लिख देते सब। ये फीट में आया है, फीट, और ये भी फीट और ये फीट। चलिए हमने मापी करके लिखा। अब एक 10 फुट 5.5 हाथ की लगी है। यहां पर इसी का हम स्पष्टीकरण करें। लगी हो गई, लगी 5.5 हाथ, 5.5 हाथ। अब देखो यहां पर इसको हम चेंज करेंगे। चाहे आप जिस यूनिट में जाना चाहोगे जा सकते हो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि एक हाथ जो होता है वह 18 इंच का होता है। तो 18 इंच का होता है। इंच में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 18 × 5 90, और ये आधा हाथ है। 0.5 का मतलब आधा हाथ होता है, या 1/2 कहिए, या 0.5 की। तो 18 × 5 90 और 9 99 इंच हो गया। अगर 99 इंच ये लगी की लंबाई हो गई, इसको हम अगर फीट में बदलें तो 12 से इसी में भाग देंगे। 12 से जब भाग देंगे तो ये फीट में बदल जाएगा। तब 12 × 8 = 96, 8 फीट 3 इंच इस तरह से होगा। ये 8 फीट 3 इंच हुआ। अगर मान लो कि इस 8 फीट 3 इंच को भी अगर हम ये एक जाति में बदल लेना है, कारण कि ये फीट है तो फीट में 3 इंच को हम ले लें, तो हम क्या करेंगे, 8.1/3 फीट ली, 8.3/12 लिखते, 3/12। अब 3/12 3 चौका 12 बराबर 8.1/4 फीट हो गया। अब ये फीट अब डायरेक्ट फीट में आ गया, तो इसको अगर हम डिसिमल फ्रैक्शन में इसी को लिखें तो 8.25 बोलते, 8.25 ये फीट। आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं से कर सकते हो। अगर डायरेक्ट यहां आना था तो आप देख लीजिए मैं डायरेक्ट कैसे आता। 5 हाथ और फिर 0.5 हाथ, 5 हाथ और आधा हाथ। एक हाथ में 1.5 फीट होता है, 5 1.5 7.5 फीट। आई 0.5 को भी 5 1.5 7.5 मतलब 0.75। तो 7.50 में 0.75 अगर जोड़ेंगे तो
यही आएगा 8.25। डायरेक्ट आप यहां आ सकते हो, ऐसे एक रास्ता हमने दिया कि आप कहीं से कुछ भी चेंज कर सकते हो। अगर इसको कड़ी में बदलना है तो कड़ी में भी तरीका, गज में बदलना है गज में भी आराम से बदलाएगा। बदलना जरूरी होगा। अगर ये फीट में है तो आपको फीट ही दिखाना होगा। अब यहां पर मैं एक बात करूं आपसे, ये तो सारे 5 हाथ को हमने फीट में कन्वर्ट किया। अब एक धूर का मामला, पहले एक धूर जाने। एक धूर बराबर, अब एक धूर में क्या होगा, एक लग्गी गुना एक लग्गी, तभी एक धूर होगा। अब एक लग्गी का मान आपके साथ रखा हुआ है, क्या रखा हुआ, 8.25। 8.25 ये क्या है, फीट है, गुना फिर 8.25। इसी को हम गुना कर ले तो वर्ग फीट होगा, वर्ग फीट या फीट स्क्वायर, जो भी आप लिखते हो लिख सकते हो। अब यहां पर दोनों को हम गुना कर देते तो गुणनफल आता है, गुणनफल ये दोनों का गुणनफल आएगा 68,0625। 68.0625, इसको पढ़िए 68.0625। ये क्या आया, वर्ग फीट, एक धूर का मान है। अब अगर इसी में हम 10 से गुना कर दें तो 10 धूर का मान आ जाए, तो 10 धूर बराबर 10 गुना 68.0625। अब ये गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 से हम गुना कर रहे हैं तो ये 0.1 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 680.625 ये रहेगा वर्ग फीट। अब हम 10 धूर का मान निकाल चुके हैं। 10 धूर का मान हमने निकाल लिया है। यहां पर एकदम सुगम रास्ता है, आसान है, घबराना नहीं है, शांति से सीखना है, समझना है। किसी भी लड़की के मेजरमेंट के हिसाब से हम धूर को देखेंगे तो इस तरह से हमें हासिल हो। चलिए अब हम 10 धूर का मान तो निकाल चुके। अब क्या करना है कि यहां पर लिखा हुआ है कि दक्षिण दिशा। अब ये दक्षिण दिशा कहां है भाई, इधर है। तो दक्षिण दिशा में प्लॉट की लंबाई देखते हैं कि 100 फीट है, 100 फीट है। अब इस 100 फीट से ही एक बार भाग दे देंगे इसमें, 680.625 में 100 से भाग देंगे। तो चलिए अब तो कुछ मिटाएंगे इसमें का, लेकिन इधर कुछ काम करते हैं फिर मिटाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर है मेरे पास वो जगह, यहां पर लिख देते हैं लग्गी, आपको ज्यादा परेशानी न हो। लग्गी की लंबाई है 5.5। अब चलिए थोड़ा सा इधर हम काम कर लें। अब इधर काम करते हैं। इसमें हमने कहा कि ये 10 धूर का मान दिया हुआ 680.625। हमें अब यहां दक्षिण दिशा है 100 फीट, इसी 100 से भाग लगाएंगे तो ये काल्पनिक ये चौड़ाई पता चलेगी। ये दोनों साइड से एक काल्पनिक चौड़ाई पता चलेगी। तो हम लिखते हैं काल्पनिक चौड़ाई बराबर
क्षेत्रफल बटा लंबाई आपको पता है, क्षेत्रफल है 680.625 और इसी में हम भाग लगाते हैं 100 से। क्यों 100 से? कारण कि दक्षिण दिशा में 100 फीट इसका मेजरमेंट। अब 100 से जब भाग लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा। अब ये दशमलव कहां जाएगा? फिर बैक 2 अंक आ जाएगा। तब बैक 2 अंक आ जाएगा तो 6.80625 ये होगा। इतना क्या होगा? फीट होगा। यानी कहने का मतलब कि दशमलव के बाद 2 अंक ले लें तो ज्यादा बेटर है। इतना लंबा चौड़ा लेने का कोई मकसद भी नहीं है। अब यहां हमने देखा है, अभी इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लें। लास्ट डिसीजन में हम लोग कुछ काम करेंगे। अब यहां पर हमने देखा कि 6.80625 ये आया है चौड़ाई। ये कैसी चौड़ाई है? तो काल्पनिक चौड़ाई है। अब इसको हम थोड़ा ये करते हैं, ये है काल्पनिक चौड़ाई। काल्पनिक चौड़ाई को हम डॉट डॉट से इंगित कर दिया। कितना है? 6.8 समझो, ऐसे तो बहुत सारा अंक है। 6.8 और 6.8 पर एक लंबाई हमें मिल रही है। इस लंबाई को भी हम अपने औजार से माप लेंगे। कौन सी लंबाई? ये लंबाई, काल्पनिक लंबाई। ये काल्पनिक लंबाई जो डॉट डॉट देकर हमने बनाया है, इसकी लंबाई। तो 6.8 की दूरी पर 6.8 फीट की दूरी पर काल्पनिक लंबाई जो डॉट डॉट किया हुआ है वो कितना है भाई? अब यहां तो मापेंगे इसको, तो काल्पनिक नहीं कहें तो ज्यादा बढ़िया है। वास्तविक लंबाई लिख लेते हैं, इसको हटा दीजिए। काल्पनिक 6.8 की दूरी पर लंबाई, ओनली लंबाई, दूरी पर लंबाई। लाइन तो काल्पनिक ही खींचा गया है, लेकिन इसको बारीकी से माप लेना है। और जब मापा हमने तो यहां पर मिला कितना? 110 फीट। 110 फीट। चलो लिखते हैं यहां 110 फीट। 110 फीट। 110 फीट कौन है? एक डॉट डॉट जो दिया हुआ वो 110, 6.8 के हिसाब में दोनों साइड में आप देख रहे हो 110 फीट। अब ये दोनों का एवरेज लेते हैं, 100 और 110 का औसत निकालते हैं। औसत हम औसत लंबाई पहले जानेंगे। औसत लंबाई 100 जोड़ 110 बटा 2। अब रिजल्ट आएगा 105 फीट। अब वास्तविक चौड़ाई इसके बाद हम निकालेंगे। वास्तविक चौड़ाई बराबर वास्तविक चौड़ाई बराबर। अब वास्तविक चौड़ाई जानने के लिए क्या करना है भाई? वही एक बार एरिया लिखेंगे। एरिया 10 दूर का ही एरिया लिखेंगे। वो 10 दूर का एरिया है 680.625। अब इसमें भाग लगाएंगे 105 से। अब 105 से जब भाग लगाएंगे तो कटेगा, और ये कटेगा 6.4814 इतनी बार में। अभी भी कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, लेकिन दशमलव के बाद बहुत सारा नंबर। लेकिन हमें दशमलव के बाद अब यहां 2 ही नंबर पर बात करना। 6.48 6.48 एक फीट आपका एक 10 दूर का
एक वास्तविक चौड़ाई होगा 6.8 नहीं अब लेते हुए हमको रियल क्या लेना है 6.48। अब वो आएगा थोड़ा नीचे घसक जाएगा, कहां पर आएगा तो एक लाइन हम यहां खींच देते हैं, जो वास्तविक है मेल जो बनेगा यहां पर वास्तविक ये आएगा। अब ये आएगा दोनों साइड से कितना 6.48 और इधर भी 6.48। ये वास्तविक हुआ, वास्तविक चौड़ाई इतना ही आपको देना है, 6.8 नहीं देना है। 6.8 तो हमने एक काल्पनिक दूरी तय की थी और उसी के आर में हमने सही दूरी वास्तविक दूरी तय की 6.48 फीट। अब कहोगे कि 6.48 फीट, बहुत सारे लोग दशमलव में के उलझन में फंसते रहते हैं। ऐसे तो हम क्लियर कर दिया। तो जो लोग डिसिमल फ्रैक्शन को नहीं जानते, जिन लोगों को परेशानी है आज के डेट में, तो यहां पर 6.48 है, तो आप क्या करो कि 6.5 लिख लो। 6.5 मतलब साढ़े छह फीट लिख लो। लगभग में 6.5 फीट यहां दे सकते हो, 6.5 फीट लगभग। अब यहां पर लिख दें हम आपको 6.5 फीट लगभग। ये आपके लिए बहुत आसान चीज होगा। नहीं अगर आपको एकदम एक एक इंच का हिसाब करना है तो आप क्या करोगे, इंच का हिसाब करने के लिए तो इधर आपको दूसरा कुछ करना नहीं है। यहां पर मैं बता दूं कि 6.48 6 फीट तो स्पष्ट है, 0.48 गुना 12 कर दीजिएगा तो 6 फीट। अब यहां पर आ जाएगा आपका 12 अठे 96, 12 चौका 48 और 9 9 8 17 57 दशमलव यहां होगा तब 5 इंच इधर हो गया 0.76 इंच, लगभग 6 इंच आ ही गया। अगर 5 इंच ही करना है 0.76 अगर करना है ये 0.76 इंच होगा। इसमें भी फिर एक बार हम क्या करेंगे, इंच को सेमी में बदलने के लिए अब आप 2.5 से गुना करो, या तो 2.5 से ही गुना बेहतर होगा। लेकिन आप लोग अब मैथ को ज्यादा थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हो तो 5-4 बोलते हो तो 0.76 में 2.54 से गुना करेंगे तो वो सेमी में आएगा। लेकिन ये 5.6 जब हो, 5.6 इंच जब यहाँ पर हो गया तो जमीन का मामला है। 5.6 इंच जब यहाँ हो गया है तो पूरा 6 यहाँ पर लिखी तो दिया है, लिख दिया है कि इसको पूरा का पूरा 6 ले लो, 6 ले लो। अब यहाँ 6 फीट 5 इंच का मतलब 6 फीट 6.5 फीट 6.5 फीट का मतलब कितना होता है, 6.5 फीट का मतलब 6 फीट 6 इंच। इसका मतलब हुआ 6 फीट 6 इंच, लगभग यही आ रहा है 6 फीट 6 इंच। अब 5.6 इंच आ ही गया था, उसको 6 इंच ले लीजिए, 6 फीट 6 इंच 6.5 फीट लगभग बराबर 6 फीट 6 इंच। लगभग आप समझ गए होंगे, इसमें कहीं कोई दुविधा आपको नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसको आपको नोट करना है, लिखना है तो आप लिख लें, हम थोड़ा सा अलग हट गए, आप नोट कर सकते हैं। खैर मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगा रहा हो, आपको ऊंचाई तक ले जा रहा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सर्वेयर कोर्स, अमीन कोर्स या अमानत कोर्स के लिए दोनों चैनल एक दूसरे का पूरक है, बारी बारी से सब्सक्राइब करें
और फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हम तो बता ही दिया कि सब्सक्राइब उसको करिए अगर अच्छा लगे तो। ये दबाव नहीं है कि आपको करना ही करना। इसलिए मैं बताता हूं कि प्रतिदिन वीडियो जाता रहता है आपकी सेवा में, कुछ नई नई चीजों को लेकर आपके समक्ष आते हैं और लगातार आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अमानत फील्ड का वीडियो समाप्त हुआ। ये दोनों चैनल पर जिस दिन मेरा 5-5 हजार वीडियो होगा संतुष्टि उस दिन मिलेगी, वो भी हमको कम ही दिखेगा। इसलिए इसमें बहुत ढेर सारा नॉलेज ज्ञान की बातें अभी देनी है आपके समक्ष। आप हमसे जुड़े रहो और हमारे हौसला को बुलंद करते रहो। आगे आपको ढेर सारी बातें मिलेंगी और इस फील्ड में चाहते हो कि इस फील्ड को अपनाकर हम अपने लाइफ को बेहतर करें, तो हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ रहकर रूबरू होकर थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सीख लें और यहां से जाए फील्ड वर्क करें। फिर एग्जाम भी देना है, एक डिग्री भी लेना है। बिहार गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड संस्थान है। आपने कई बार हमसे सवाल पूछा, एक लड़का कमेंट किया कि सब डिग्री अमान्य गवर्नमेंट कर देती है, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री है कि वो मान्य है। मैं इस पर विशेष रूप से एक क्लास लूंगा और बात करूंगा कि कौन सी डिग्री मान्य होती है, कौन अमान्य होती है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। विशेष रूप से बात करूंगा। यहां दो चीजें मिलती है, एक तो डिग्री मिली ही मिली, दूसरा नॉलेज, एक बेस्ट नॉलेज मिलेगा। फील्ड वर्क माने प्रैक्टिकल हम 2 महीना कराते हैं। अगर थ्योरी हमारे चैनल से सीख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल हमारे साथ अगर सीख लेते हो तो फिर आपके ज्ञान में तो 4 चांद लगेगा ही लगेगा। आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोकने जा रही। अगर इसमें मन लगता है तो, अगर ना मन लगे तो दबाव नहीं, भटकाओ नहीं, प्रेशर देकर मन नहीं लगाना है। आपको बैंकिंग, एसएससी, रेलवे उसमें अगर जाने का दिली इच्छा हो या कोई कमीशन हो, अफसर बनने की इच्छा हो, तो मैं उसको रोकता नहीं। और इस सेवा के लिए भी हम आपके साथ तैयार हैं। लगभग अप्रैल से हमारा कॉम्पिटिटिव क्लासेज भी स्टार्ट होगा और उसमें आपको कहां कहां कमी रह जाती है जिस वजह से आप असफल हो जाते हो, आपको क्या करना चाहिए। मान लिया कि कोई भी कंपटीशन क्लास ज्वाइन करते हो और वह स्टार्ट कहां से करता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव क्लास जब स्टार्ट की जाती है तो सिलेबस पढ़ा दिया जाता है और आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होता तो सिलेबस पढ़ने से आप कंपटीशन जीत नहीं पाओगे। हमने यहां पर सोचा कि विद्यार्थी की असफलता के पीछे बहुत बड़ा राज है आज के युग में, आज के परिवेश में, वह है बेसिक नॉलेज की कमी। तो हम आपको, वो चाहे इंग्लिश पेपर हो, वो चाहे मैथ हो या हिंदी हो या जीके हो, जो भी पेपर आप तैयार करते हो, बेसिकली आपसे बात करेंगे। पहले बेसिक को देंगे, अब बेसिक पढ़ाते पढ़ाते उसी के अंदर से आपको खुद ट्रिकी बनाने आ जाता है वो तब, नहीं तो सारा ट्रिकी आपके दिमाग में, कॉम्पिटिटिव क्लासेस जब ज्वाइन करते हो तो ढेर सारा ट्रिकी दिमाग में आता है और वो ट्रिकी दिमाग इतना ट्रिकी जमा हो जाता है कि एक दूसरा ट्रिकी आपस में लड़ने लगता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। और जब कंफ्यूज हो जाते हो तो रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूजन रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। इसलिए कम से कम ट्रिकी जानने के पहले एक मजबूत बुनियाद की आवश्यकता है। तो हमने सोचा कि भाई हम आने वाले युवा पीढ़ी के लिए कुछ उपहार स्वरूप, हमें जहां तक अनुभव है
उस अनुभव को आपके बीच में जरूर शेयर करूं, ताकि आप जिस फील्ड में जाना चाहो ईमानदारी से मेहनत करके उस फील्ड में जाओ। आज का वीडियो यही समाप्त कर रहे हैं और इसी हंसी खुशी के साथ आप अपने हौसला को बुलंद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।